नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति का दूसरा बड़ा स्नान, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मथुरा में खाकी दागदार चांदी व्यापारी से लूट करने वाले 2 पीएसी जवान बर्खास्त। शाहजहानपुर में 5 साल पुराने हादसे का डीएनए टेस्ट से खुलासा, अब दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक घने कोहरे का रेड अलर्ट, यातायात बुरी तरह प्रभावित। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में आई तेजी, सीएम योगी ने दी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार। मायावती का बड़ा एक्शन, 2027 यूपी चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा, सभी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कोडीन सिरप मामले में ईडी की कार्रवाई, बर्खास्त सिपाही की पत्नी से 20 करोड़ की कोठी पर पूछताछ। लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी आलोक सिंह की पत्नी से लंबी पूछताछ की, लेकिन कोठी बनाने में लगी रकम के स्रोत का जवाब न दे सकी। जांच तेज हो गई है। बस्ती में निजी अस्पताल में इंजेक्शन के बाद 3 नवजातों की हालत बिगड़ी, एक मासूम की मौत। आईसीयू में भर्ती बच्चों को इंजेक्शन लगने के बाद हालत गंभीर हुई, परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। जांच के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय को पुलिस ने रोका, धारा 144 के बीच झड़प। सोनू हत्याकांड के परिजनों से मिलने जा रहे अजय रॉय को पुलिस ने रोक दिया, नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। यूपी में 2236 महिलाएं बनेंगी ड्रोन दीदी, जिलों के लिए कोटा तय। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। रायबरेली की आनंद डेयरी में इनकम टैक्स का छापा, प्लांट में मचा हड़कंप। टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए, अधिकारियों से पूछताछ जारी। बड़ा टैक्स चोरी का मामला सामने आने की आशंका। लखनऊ में एआई डिवाइस ने किया कमाल, 20 सेकंड में चेहरा स्कैन कर बताई सेहत की रिपोर्ट। सैफई की इस नई तकनीकी से सीएम योगी भी प्रभावित हुए। स्वास्थ्य जांच अब आसान, जल्द ही प्रदेश भर में लागू करने की योजना। औरैया में साइबर ठगों का नया खेल, दुकानों के क्यूआर कोड बदलकर खाते खाली किए। पुलिस ने 2 साते ठगों को पकड़ा, 103 फर्जी स्कैनर बरामद हुए। दुकानदारों को सतर्क रहने की चेतावनी, लाखों रुपए की ठगी का खुलासा। वाराणसी में रोप वे को पतंगों से खतरा, कमिश्नर ने लगाई स्थानीय पाबंदी की मांग। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से रोप वे केबल को नुकसान का डर, प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पतंग और मांझे पर पूरी तरह बैन का प्रस्ताव भेजा है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की तैयारी, केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन और फार्मर रजिस्ट्री समय पर पूरी कर ली है, उनके खातों में पैसा सीधे ट्रांसफर होगा। यूपी में राशन कार्ड धारकों को 2 नए अनाज का लाभ। योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर दी है कि अब गेहूं और चावल के साथ 2 नए पोषण अनाज भी दिए जाएंगे, जिससे पोषण स्तर में सुधार होगा। इस योजना के तहत बाजार ज्वार, रागी या अन्य स्थानीय अनाज शामिल हो सकते हैं, जिसकी डिटेल जल्द जारी की जाएगी। यूपी में महिलाओं के लिए लखपति दीदी के नए नियम। योगी सरकार ने लखपति दीदी मिशन के तहत महिलाओं के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लोन और सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। गाजियाबाद में 6 साल की मासूम की पिटाई से मौत, पिता और सौतेली मां गिरफ्तार। कपड़े गंदे करने पर बेरहमी से पीटा गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा, जांच जारी। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। मंदिर परिसर में लाखों श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं। सीएम ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की।
यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 2026 में 1.5 लाख सरकारी पदों पर होगी बम्पर भर्ती। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। सबसे ज्यादा 50,000 भर्तियां शिक्षा और 50,000 पुलिस विभाग में होने की संभावना है। राजस्व विभाग में भी 20,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में लागू हुई नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। ये योजना 1 जनवरी 2026 के बाद सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी। इसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने का प्रावधान है। विंध्याचल में गंगा नदी पर बनेगा 800 मीटर लंबा पीपा पुल, 2 करोड़ का बजट मंजूर। विंध्याचल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने नए पीपा पुल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इससे स्थानीय लोगों को पुराने शास्त्री सेतु के जाम से मुक्ति मिलेगी और यात्रा सुगम होगी। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, भाई बहन समेत 3 की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। रायबरेली के मील एरिया थाना क्षेत्र में आज सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। यूपी के 20 जिलों में पाला पड़ने की चेतावनी, किसानों की बड़ी चिंता। घने कोहरे के साथ साथ अब पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई और धुआं करने की सलाह दी है, ताकि आलू और सरसों की फसल को बचाया जा सके। यूपी में हेलमेट पर सख्ती, अब पीछे बैठने वालों की भी खैर नहीं। अगर आप बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपी सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब पूरे प्रदेश में 2 व्हीलर पर बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से चेक इन करने और नियम तोड़ने वालों का चालान काटने का आदेश मिला है। तो घरों से निकलें तो हेलमेट जरूर साथ रखें। सोनभद्र में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, अपराधी पस्त। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर फिर देखने को मिला है। सोनभद्र, मथुरा और वाराणसी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। सोनभद्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाशों के घायल होने की खबर है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अपराध करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं, चाहे वो पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी। प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, 20 जनवरी तक रहेंगे बंद। कड़ाके की ठंड को देखते हुए संगम नगरी प्रयागराज में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां मौसम साफ है, वहां विंटर वेकेशन के बाद स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन प्रयागराज में शीतलहर के चलते बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी गई है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, नोएडा के विधायकों को मिल सकता है मौका। लखनऊ के सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल कर सकती है। इस बार जातिगत समीकरणों को साधने पर जोर रहेगा। खबर है कि नोएडा और पश्चिमी यूपी के विधायकों को इस विस्तार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्द ही नए मंत्रियों की लिस्ट सामने आ सकती है। यूपी की नई रफ्तार, 6 नए नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलेट की रफ्तार मिलने वाली है। योगी सरकार ने प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 6 नए नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर राज्य में उत्तरी जिलों को दक्षिणी हिस्से से जोड़ेंगे, जिससे व्यापार और आवागमन सुगम होगा। लखनऊ समेत कई बड़े शहरों को इस प्रोजेक्ट से सीधा फायदा मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस की नई लिस्ट जारी, जाने रूट और टाइमिंग। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने यूपी से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नई लिस्ट, रूट और टाइमिंग जारी कर दी है। अब यात्रियों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। नए रूटों में कई प्रमुख धार्मिक और औद्योगिक शहरों को जोड़ा गया है। यात्री रेलवे की वेबसाइट पर जाकर पूरी समय सारणी और किराए की जानकारी ले सकते हैं।
नीति आयोग की रिपोर्ट। निर्यात तैयारी में यूपी ने लगाई लंबी छलांग। उत्तर प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर एक और उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में यूपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल किया है। लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बावजूद यूपी निर्यात के मामले में टॉप राज्यों में शामिल होना योगी सरकार की औद्योगिक नीतियों की सफलता को दर्शाता है। गोंडा में पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में मिली खामियां। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच गोंडा जिले से लापरवाही की खबर आई है। यहां कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी पाई गई। कहीं नाम गायब हैं तो कहीं पते गलत दर्ज हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द गलतियां सुधारने को कहा है ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें। यूपी बनेगा ग्लोबल हब, 2026 तक 1000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का लक्ष्य। राज्य सरकार ने प्रदेश में आईटी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ने ऐलान किया है कि साल 2026 के अंत तक यूपी में 1000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका मकसद यूपी को ग्लोबल बिजनेस मैप पर लाना और युवाओं के लिए लाखों हाईटेक नौकरियां पैदा करना है। यूपी में ठंड का ट्रिपल अटैक, रेड अलर्ट जारी। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त बर्फीली हवाओं के चपेट में है। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। यही नहीं, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े और फॉग लाइट्स का ध्यान जरूर रखें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, 18 फरवरी से इम्तिहान। एडमिट कार्ड जल्द। छात्रों के लिए बहुत जरूरी अपडेट। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड फरवरी के पहले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। इस बार नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो छात्र अपनी कमर कस लें क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। यूपी पीएससी परीक्षा की तारीखें बदली। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम नोटिस। यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ और एआरओ मुख्य परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। ये परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएंगी। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।